ऐसा ना हो कि किसी ने कोई पर्ची वाला बाबा यहाँ की कोई पर्ची निकाल दे, इसका ध्यान रखिएगा। बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं में तो लालू यादव भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तेजस्वी बहुत काबिल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है, उसके बाद से एक सवाल है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से होगा तो कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये तमाम सवाल जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में गूंज रही है। तमाम नेताओं से ये मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें तो टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जो है उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर भी जवाब दिया है और साथ ही फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है और कैसे उन्होंने कहा है कि इस बार क्लीन स्वीप होगा, यानी कि बहुमत के साथ हमारी सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार आने वाली है। आप पहले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोग मीडिया में जितनी तत्परता है, जितनी फिक्र है, अभी कोई मुझे नहीं लगता है कोई जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाला। वक्त लगेगा, थोड़ा सा आराम कीजिए, उनको भी थोड़ा आराम करने दीजिए। हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार जी, बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं में तो लालू यादव भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तेजस्वी बहुत काबिल है, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे काबिल लोग हैं यहाँ हर पार्टी में। लेकिन साथ साथ काबिलियत के साथ साथ उनकी छवि भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने कोई पर्ची वाला बाबा यहाँ की कोई पर्ची निकाल दे, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे एक आदमी और वेट एंड वॉच करते रहिए आप, जो बहुत विद्वान है, बहुत काबिल है, बहुत लर्न है, बहुत विजन है उसके अंदर में, और वो है प्रशांत किशोर। कि इस बार चुनाव के पहले ही उनकी जो हालत होगी, कि चुनाव के बाद तो ऐसी हालत होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ममता बनर्जी का नेतृत्व और टीएमसी इस बार स्वीपिंग रिजल्ट देगी। ठीक है, अमित शाह ने एक बात कहा था कि सरकार अगर बनेगी, ये सब काम मेरा नहीं है। मैं तो क्या स्वीपिंग रिजल्ट मतलब बहुमत से, बहुत अच्छे तरीके। आप कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप टीएमसी का, ममता जी का, अभिषेक बनर्जी का, हम तमाम लोगों का जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं बगैर तनाव के, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं आप लोगों से हम लोग, तो इससे आप समझ जाइए कि हमारे अंदर आत्मविश्वास भी है। और हमारे ऊपर हमने जो काम किया है बंगाल में, या हमने तृणमूल कांग्रेस ने ममता जी का जो नाम हुआ है, वो बहुत ही अद्भुत है और परिणाम आपको जल्द मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनेगी तो 6 महीने में यूजीसी लागू करेगा। न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचे। वो अमित शाह जी जो अपने जुमलों के लिए मशहूर हैं, इस बार फिर उन्होंने जिक्र किया है कि 6 महीने बाद वो होगा। ये तो उन्होंने बिहार में भी कहा था। एक दो चीजें वो हमेशा कहते हैं, हम 2/3 मतों से जीतेंगे, 2/3 मतों से जीतेंगे, हमेशा कहते हैं। बिहार में भी कहा था उन्होंने, दिल्ली में भी कहा था एक बार, 2/3 मतों से जीतेंगे। 2/3 मतों से तो नहीं जीते थे, 2-3 सीटें आ गई थी, स्कूटर पार्टी हो गए थे केजरीवाल के सामने। तो आप सोचिए, केजरीवाल के सामने जब स्कूटर पार्टी हो गए थे, तो अभी यहाँ पे बंगाल में, हमारे ग्रेट बंगाल में, इनके जो वायदे और वायदे खिलाफी या झूठ का अंबार जो है, वो इस बार कहाँ जाएगा, कितना नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, आप देखिए। सर, नीतीश कुमार को क्या कहिएगा सर, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का डील करते नजर आ रहा है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो है हम कर ले पार्ट देंगे। देखिए, अब तो उनकी पार्टी खुद ही बंट गई है, जिनके नाम का आपने जिक्र किया, और उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ उसका जिक्र हो रहा है। और हमारे ग्रेट बंगाल के लोगों ने उनका फैसला उनके लिए शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो अब इसकी बात ना करें। वायरल जो हुआ है वीडियो, लोग कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई है, और ये टीएमसी के लोगों ने किया या अभिषेक बनर्जी सेक्रेटरी जनरल है, बहुत डैशिंग डायनेमिक है, अभिषेक बनर्जी ने किया। पहले भी आपको याद है, इस तरह की चाल, इस तरह की साजिश जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण वो लोग कर रहे थे, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, वहाँ भी टीएमसी ने और खासकर हमारे
अभिषेक बैनर्जी ने उसको ध्वस्त कर दिया था, उनका वीडियो वायरल करके। इसके लिए उनकी सूझबूझ के लिए अभिषेक बैनर्जी को और टीएमसी की सूझबूझ के लिए, उनकी परिपक्वता के लिए उन्होंने जिस तरह से इस बात को एक्सपोज किया, और वो भी चुनाव की घड़ी में एन वक्त पे समय से पहले ही, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय प्रशंसनीय है। और जैसा मैंने कहा, उसका इम्पैक्ट आप देख चुके हैं पूरे बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। जो इम्पैक्ट पड़ा है कि 1000 करोड़ रुपए की डील की वजह से ये सारा मामला जो दिख रहा था वो एक्सपोज हो चुका है। तो अब उसके बारे में अब फिलहाल मुझे ज्यादा चर्चा करनी है। अमित शाह ने कहा है सर कि घुसपैठियों की मदद से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है ममता। पहली बात तो जैसे ज्ञानादेश होता है वैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ज्ञानेश बाबू करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। घुसपैठियों का इतना जिक्र आपके जरिए भी सुन रहा हूं, हम लोग इतना सुन रहे हैं, आप खुद ही बता दें। 4 घुसपैठियों का नाम बताया। पहले घुसपैठियों का हल्ला शोर मचा रहे थे दिल्ली में, फिर मचा रहे थे झारखंड में कुछ हद तक, उसके बाद मचा रहे थे आपको अपने हमारे बिहार में, बिहार के बाद अब बंगाल में। अभी तक के जो उनके पालतू लोग हैं या जो फालतू लोग हैं जिनमें कोई दम नहीं है, वो अपनी हरकतों से अपने मालिक को हिज मास्टर्स वॉइस बनकर खुश करने की कोशिश कर रही है। जैसा इलेक्शन कमीशन वो जान के इस बातों का प्रचार कर रही है, लेकिन कोई उसका रास्ता निकाल नहीं रही, किसी को बता नहीं पा रही है कौन खुशी है। घुसपैठियों का मामला जो है ये जो बार बार उठाते हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का एक डेस्परेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। बंगाल में इनकी नाव आकर रुकी दिख रही है, ऐसा नहीं कि बाकी जगह बिहार हो कि हरियाणा हो कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा में 22,000 वोटों का फर्क पड़ा। हरियाणा हो कि महाराष्ट्र हो, ये वोट चोरी का मामला लोगों के जहन में छा गया है, ये सवाल खड़ा हो गया है। अब उनको लगता है बंगाल किसी तरह अगर हम नहीं जीते, जो नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत निश्चित है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं बंगाल की ओर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि बहुत विनम्रता पूर्वक, ये चाल वहाँ नहीं चलेगी। उनको लगता है बंगाल में अगर नहीं जीते तो सारा मटिया मेड हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में लोगों का मानना होगा कि यकीनन वोट चोरी या अलग हथकंडों से चुनाव जीता गया, या चुनाव की जो जीत हुई वो ज्ञानादेश की वजह से हुई, ज्ञानेश बाबू की वजह से हुई। ये पूरा एक बार हो जाएगा साबित। इसलिए इस बार बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक बंगाल को जीते, चाहे एसआईआर का पचड़ा हो या वहाँ पे जिस तरह की तुष्टीकरण और क्या क्या बातें करके उसका लफड़ा हो। क्या अभी जो अपनी घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा घिसे पिटे वायदों का जिक्र हो रहा है। ये वायदा करने वाले हमारे मित्र हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे अमित शाह जी जिनका आपने जिक्र किया, इनसे पूछना पड़ेगा कि आप कहते तो हो कि मोदी की गारंटी है, कहते तो हो कि हमारा वायदा है, पहले के वायदों का क्या हुआ? क्या पहले के वायदे जो 2 करोड़ रोजगार देने के थे उसमें 20 लाख को भी रोजगार दिया आपने? क्या पहले का वायदा जो था 15-15 लाख देने का, अगर उसको छोड़ भी दे, वो भूल भी जाए जुमले को, तो किसानों की आमदनी डबल करने का था, वो पूरा किया। बंगाल का आपने डेवलपमेंट का, गरीबों का, मनरेगा का करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है। क्या वो वायदा आपने पूरा किया? आपने कहा था चुनाव के पहले हो जाएगा, पार्लियामेंट में कहा, वो पूरा नहीं किया। तो अभी जो है ये खाली घड़ा, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के जरिए अभी कह रहे हैं कि खाली घड़ा बजाने, अभी कह रहे हैं कि हम एक भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो वॉशिंग मशीन लेकर घूमने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, जिनके बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, इन्होंने पिछली बार इतने लोगों को, तथाकथित भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने यहाँ शामिल किया वॉशिंग मशीन के जरिए। क्या उस पर एक्शन लेंगे? उसमें बहुत सारे लोग बंगाल के भी हैं, और जो बंगाल की लीडरशिप करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो खुद भ्रष्टाचार की उपज है।
उनको किसी को आपने ठीक किया, किसी को लिया, वो गारंटी पूरी की आपने कि अभी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाख के पीछे भेजेंगे। आपने कहा था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2 दिन बाद, हालांकि उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जिनके बारे में आपने कहा था, वो तो स्वर्गीय हैं, लेकिन हम इनकी बात करें माननीय प्रधानमंत्री कि आपने कहा था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2 दिन बाद आपने उसको, वो जब वहाँ पे उनकी पार्टी में शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन से निकल गया, तो उसको फौरन 3 दिन 4 दिन बाद आपने वित्त मंत्री बना दिया। आप समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वादे हैं, ये झूठ का अंबार, वायदा खिलाफी में मशहूर या बदनाम ये लोग आज फिर चुनाव की सत्ता लोलुपता में बंगाल में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चाल चोल में ना, इस बार ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है। ये एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे आपने जहाँ से बात शुरू की थी, कबीर बाबू जो हैं वो चुनाव के पहले ही 1000 करोड़ रुपए के डील के ऊपर एक्सपोज हो गए और उनको कर दिया गया टीएमसी के जरिए, अभिषेक बनर्जी के जरिए। उसी तरह से ममता जी का काबिल नेतृत्व, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल, देश की सबसे प्यारी, न्यारी और कद्दावर आयरन लेडी ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व में इस बार तमाम वायदे, ये जो आपने देखा, तमाम इनके जो वॉशिंग मशीन का ड्रामा जो है वो एक्सपोज हो चुका है। और अभी जो है इस चुनाव में, चुनाव से पहले ही इनकी वो हालत होगी कि चुनाव के बाद। तो आपने टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को सुनाई कोर, जहां उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को आराम करने देना चाहिए, आप लोग भी आराम कीजिए, मीडिया के लोगों को जल्दबाजी। और साथ ही उन्होंने अंत में ये कहा है कि एक काबिल नेता है और वो है प्रशांत किशोर, पढ़ा लिखा काबिल नेता प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज के संस्थापक हैं। आपको मालूम है उनके बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बातें कही है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। इसके अलावे वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा है कि हमारे रिलैक्स मूड को देखकर आप समझिए कि कैसे हमने जो बंगाल में काम किया है, ममता बनर्जी ने जो काम किया है, जो विकास के काम हुए हैं, उस काम के भरोसे पर ही जनता टीएमसी को बहुमत देगी और फिर सरकार आने जा रही है टीएमसी की पश्चिम बंगाल में, ऐसा दावा शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है। तो आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।